हरे कृष्णा। तो भगवद्गीता में लिखा है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि जितने भी यज्ञ हैं स्वाहा स्वाहा आहा। तो सब प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। यस, हम जब नाम लेते हैं वास्तव में माला के ऊपर, तो इस प्रकार से नाम जप करना है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये मैं हूं, यानी कि सारे यज्ञों में स्वाहा स्वाहा यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। आपको बोले यार ये कैसा यज्ञ है भाई, ये कोई कुंड होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा होना चाहिए, ये कैसा यज्ञ है? तो मुख से जब नाम निकलता है तो उसके बाद फिर कानों के कुंडों में ये प्रवेश करता है और फिर वहां से हृदय में जाता है और हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसलिए ये है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। वैसे देखिए भगवान का नाम लेने में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। आप चलते फिरते नाचते गाते उठते बैठते नहाते धोते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ रूल्स की बात करेंगे, द रूल्स इन चैंटिंग जपा। जपा यानी कि ना मेडिटेशन करना हो यदि भगवान के नाम पे जपा बीट्स के साथ, तो भला ये कैसे करें, इसके डूज एंड नोट्स भला क्या है। इसके अलावा अगर आप नाम लेते हैं इसमें कोई डूज एंड नोट्स नहीं है, आप कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप है, उन्होंने खुद बताया है देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन चैंटिंग दीज नेम्स। इनमें कोई भी सख्त नियम इत्यादि नहीं, आप नाम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जप करने में कुछ नियम इत्यादि होते हैं। तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं एज पर वन स्क्रिप्चर जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो ये जो ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, इसमें श्रील सनातन गोस्वामी बहुत ही डिटेल में समझाते हैं कि डूज और डोंट्स क्या हैं चैंटिंग के। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशंस इन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, मंत्र का जप करते समय एक बार में एक माला का मन का ही आगे बढ़ाना चाहिए। यदि केंद्रीय मन का या गुरु मन का उसको पार कर लिया जाए तो हे देवी, तो मंत्र का परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो शिव जी यहां बता रहे हैं कि आप जब कभी नाम जप करें तो आपका एक मन का ही आगे बढ़ना चाहिए। होता क्या कभी कभी आपके मन के बहुत छोटे होते हैं ना, तो खिसकाने में क्या दो मन के एक साथ खिसक गए, एक ही मन का खिसकना चाहिए जी। लेकिन ये जो केंद्रीय मन का है, गुरु मन का है, इसको स्किप नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कई माला करते करते आप यहां से चले 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 और चलते चलते आप यहां से यहां पहुंच गए। अब अगर यहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स कृष्णा। ये अगर 108 गोपियां हैं, 108 उपनिषद हैं जो कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो हम कृष्ण को स्किप नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नाम जप का फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहां तक पहुंचे, फिर इस पर पहुंच करके हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, फिर वापस। यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसको स्किप करना नहीं होता, यानी कि हम ऐसे ऐसे जपा नहीं करते, हम ऐसे 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से जपा करते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हैं कि ना यार बस माला मेरी खत्म हो जाए मेरे को, तो कभी कभी होता है आप फटाफट दो मन के आपने खिसका दिए, एक में हरे कृष्णा और दूसरे में हरे रामा। तो ऐसा होता है कि एक ही बारी में आपके दो मन के खिसक रहे हैं और आप देखें अरे वाह यार मेरा तो 3.5 मिनट में माला हो जाती है। अरे वैसे लोगों को 7 मिनट लगते हैं, मेरे को लग रहे हैं 3.5 मिनट। आई एम सो गुड सर। हो सकता है आप दो मन के एक साथ खिसका रहे हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मन के पर एक ही बार मंत्र जाप करें और फिर अगले मन के पे आएंगे, फिर उस पे हम जाप करेंगे। साथ ही अगले श्लोक में आ रहा है नाम जप करते हुए हमें माला को बहुत अधिक हिलाना नहीं चाहिए। जैसे कई बार ना हमने देखा है डिवोटी जब चैंटिंग करते हैं तो ना इसको हिलाते बहुत है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मानो एक स्टेन गन है AK-47, तो इसको बहुत हिलाना नहीं चाहिए। तो कभी कभी डिवोटीज ऐसा करते हैं कि हम जगे रहेंगे इससे, तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ऐसे कंपियत ना कंपियत ना, इसको ना गले में लटका करके हमेशा घूमते रहना चाहिए। क्या हमेशा इसको गले में लटका के घूम रहे हैं? आप कीर्तन भी कर रहे तो ये नाच रही है और ये भी ऐसे ऐसे कभी ना, अरे प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी शांत स्थान पे बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स यू कैन हैव योर बीड्स अराउंड योर नेक। लेकिन अगर आपको फिजिकली बहुत एक्सर्टिंग एक्टिविटी करें, जहां पर क्या मारा ठक 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 आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो ताड़ ताड़ ताड़, तो ये भी हिल रही है, अरे 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 ना कंपिए। तो श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें अपनी जपमाला को बहुत शेक नहीं करना चाहिए। अगर आप फिजिकली एक्सर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं शांति से रख दीजिए और फिर अपना जो कार्य अपनी जो सेवा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जब आपकी माला हो चुकी है, कई बार डिवोटीज इसको वैसे ड्रॉप कर देते हैं, तो ऐसे ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए, इसको रिस्पेक्टफुली इसको रखना चाहिए। तो इसीलिए इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको ज्यादा कंपाना नहीं चाहिए। नो, तो पहली बात तो ये कि ये तुलसी महारानी की बीड्स हैं और साथ ही इनमें उपस्थित हैं श्री श्री राधा और कृष्णा, तो इसीलिए रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। ऐसे नहीं बस कहीं पे रख दिया, कहीं पे भी टांग दिया, नो, बल्कि इनके लिए तो आसन होना चाहिए आपके रूम में, जहां पर कि आप इनको आसीन कराएं, क्योंकि नाम प्रभु हैं जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो इसलिए उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें आसन पर सिचुएट करना चाहिए। साथ ही श्रील सनातन गोस्वामी बता रहे हैं न स्पर्शेद वाम हस्तेना, इसका मतलब है कि हमें माला को लेफ्ट हैंड से नहीं छूना चाहिए। अगर आप जय माला को छुए तो आपको राइट हैंड से ही छूना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे मैं तो खुद आपको बताते बताते बीच में लेफ्ट हैंड से छू रहा हूं,
लेफ्ट हैंड से छूते हुए इसको जप नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को बता रहे नाम जप कैसे करते हैं तो हो सकता है आप इसको लेफ्ट हैंड से छुएं, लेकिन इसमें अपराध नहीं लगता क्योंकि इसमें आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वैसे लेफ्ट हैंड से इसको नहीं छूना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग होते ही लेफ्टी हैं, यानी कि वो सारे कार्य जो हमने लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। अब क्या करें जी फिर? तो फिर वो राइट हैंड से करें या लेफ्ट हैंड से करें, क्योंकि वो तो खब्बू है। तो ऐसे में व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड है वास्तव में वही उसका राइट हैंड है, यानी कि वो व्यक्ति ऐसे में लेफ्ट हैंड से जपा कर सकता है क्योंकि वो खब्बू ही है, यानी कि भगवान की प्रकृति ने उसको लेफ्ट हैंडी बनाया है। तो यही उसका वास्तव में सीधा हाथ है, जो उसका उल्टा हाथ है। क्योंकि दुनिया में 99% लोग तो राइट हैंडर ही हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लेफ्टी होते हैं। तो इसलिए ऐसे में अगर वो लेफ्ट हैंड से जपा करता है तो इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि यही उसका, ये खब्बू हाथ ही उसका सीधा हाथ है। तब आप लेफ्ट हैंड से जपा कर सकते हैं। The point here is it is not just about right or left, it's about your main hand. आपको जो मुख्य हाथ है आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए नाम जप करने के लिए। अब अगला श्लोक ये कह रहा है कि जब जप नहीं किया जा रहा हो तो माला की पूजा करनी चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इसे गुरु को प्रकट कर सकते हैं लेकिन मंत्र को कभी नहीं। तो आप जब नाम जप नहीं कर रहे हैं तो बीट बैग को आप आसन में विराजमान कराते हैं और आपको बीच बीच में इनकी आरती भी करनी चाहिए। हमारे एक आचार्य, उनका नाम था श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उन्होंने एक स्टोन स्लैब पे लिखा हुआ था हरे कृष्णा, और वो उनकी पूजा अर्चना क्या करते थे। तो भगवान के नाम की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं और साथ ही आपकी माला को छुपा के रखना चाहिए। जो हम बीट बैग रखते हैं ना, इस बीट बैग के अंदर बीट्स को रखते हैं, तो यानी कि बीट्स को छुपा के रखना चाहिए, इनको बाहर दिखाना नहीं चाहिए। देखो देखो मैं माला करता हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, मैं माला करता हूँ। ये दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। तो माला को हमेशा अंदर ही रखना चाहिए। हालांकि मैं इस वीडियो के दौरान कई बार इस माला को बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन पर्पस क्योंकि यहाँ शिक्षा देने का है, सो इसलिए इट्स एन एक्सेप्शन। लेकिन बात ये आती है, भला हमें माला को छुपा के ऐसे क्यों रखना चाहिए? क्या वो बाहर गंदी हो जाएगी इसलिए? वेल, ऐसे कई भूत पिशाच राक्षस इत्यादि भी होते हैं जो कि खुद को तारने के लिए सोच रहे होते हैं, बस कहीं से कोई माला दिख जाए तो थोड़ा हम उस पर चिपक लें तो थोड़ा सा नाम का फल मिल जाएगा तो हम तर जाएंगे इससे। यस, तो इसीलिए हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, भूत रक्षा वेता सिद्ध गंधर्व चारण हरंती प्रकटम यस्मात् तस्मात् गुप्तम जपा सुधि। तो ऐसे कई ऐसी एंटिटीज हैं जो खुद तो नाम ले नहीं पाती क्योंकि पाप योनि के अंदर है। तो जो नाम ले रहा है उसके नाम से लाभ लेना चाहती है, तो किसी का जब भजन भला कैसे चुराया जाए? वेल, ये बहुत दिखा रहा अपनी माला को। सो देन द घोस्टली एंटिटीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर जपा खुद के कल्याण करने के लिए, लेकिन आपका जपा तो हो गया जो ट्रांसफर। तो बढ़िया तो ये है कि माला को आप अंदर रखिए और नाम जप करिए, और आपके नाम जप को सुनकर के उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो क्या माला को हमें बिल्कुल बाहर नहीं निकालना चाहिए? वेल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आपकी माला उलझ जाती है, यानी आप जब कर रहे थे और अंदर अंदर उलझ गई वो, तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको सुलझाना पड़ेगा और फिर आप माला को अंदर डालेंगे। या कभी कभी आपको बीट बैग को धोना भी होता है। कुछ लोगों का बीट बैग इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है कि 1947 में उन्होंने जो बीट बैग खरीदा था अभी तक बदला ही नहीं है। उस वक्त क्या रंग था, अब उसका क्या ही रंग हो चुका है। अरे माय गॉड। तो हम खुद को स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, उस प्रकार से बीड्स को भी हमें अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए। यानी बीट बैग आपका साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। पर आप जब बीट बैग को बदलेंगे तो आपको बीड्स को इससे निकालना पड़ेगा और फिर नया बीट बैग लाना पड़ेगा जिसमें कि आप फिर अपने बीड्स को डालेंगे। तो इस समय में आपको आपके बीड्स बाहर नजर आएंगे फॉर अ शॉर्ट वाइल, बट इट हैज टू बी क्विक। ऐसा नहीं कि जो है हम इसको आराम आराम से करेंगे जी और बाहर रखी हुई है वो अभी बीट बैग सूख रहा है। नहीं, हमारे पास कई सारे बीट बैग होने चाहिए, एक सूखा प्रेस्ड ऑलरेडी तैयार हो, ताकि आप उसी वक्त अपने बीट बैग को चेंज कर सकें अपने बीट्स के लिए। तो जपा को लेके कुछ और नियम भी हैं कि क्या हमें जपा करते हुए बातें करनी चाहिए। सो हियर गोज अ वर्स, वदनम न गच्छन्ना स्वपन्नान्यात् किम अपि स्मरणम। यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करते समय बात कर रहा है, चल रहा है, सोने के लिए लेट रहा है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, या भूख, आलस्य, रोना आदि से परेशान मन के साथ जब करता है तो वह मंत्र के परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को इन स्थितियों से बचते हुए जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप जब नाम जप कर रहे हैं उस वक्त आपको बातें नहीं करनी चाहिए। आप जब चैंटिंग कर रहे हैं यू शुड बी जस्ट डूइंग चैंटिंग, दैट्स इट। अगर कोई आपसे बात करने के लिए आता है, आप उसे पूछें भैया कुछ इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी नहीं है, वैसे मिलने के लिए आए थे, थोड़ी गप्पे मारनी थी आपके साथ। भैया जी बाद में गप, अभी तो जप। तो उसके बाद फिर आपको देन यू शुड कंटिन्यू योर चैंटिंग। या बीच में कभी कभी लोग जनरल बातें करते हैं, अच्छा यार ये धोती का ये कॉटन है क्या? इट्स दिस नाइस। हां, ये तुमने गोपी ड्रेस कहां से ली? और बच्चों क्या हुआ, फिर उनका कॉलेज में हुआ एडमिशन नहीं हुआ? तो जनरल बातें भी हम बीच बीच में कर लेते हैं। तो नाम जप मतलब सिर्फ नाम जप, नो इफ नो बट, ओनली जप। अगर कुछ इमरजेंसी है देन ऑफ कोर्स वी कैन हैव सम क्विक शॉर्ट टॉक, बट दैट्स एन एक्सेप्शन। तो इसलिए जो नाम जप कर रहे हैं उनमें भी मर्यादा होनी चाहिए, मेरे को बातचीत नहीं करनी है। और जो दूसरे भक्त हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उस भक्त को जो जपा कर रहे हैं। सारे जपाई तो कर रहे हैं, वो तो खाली बैठे हैं ना। चलो इनसे बात कर लेते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। और भाई गप्पे चालू, दे दनादन, मतलब कि कुछ तो लज्जा रखो रे, सामने वाला नाम जप कर रहा है। तो इसे नाम जप करने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करनी, बल्कि वो बात कर रहा है तो वो बोले प्रभु जी आप नहीं, आप यू प्लीज कंटिन्यू,
माता जी प्लीज कंटिन्यू, अभी आप जपा करिए, मैं बाद में आता हूँ, इट्स ओके। साथ ही हमको चलते हुए नाम जप नहीं करना चाहिए, यानी चल रहे हैं तो नाम जब चल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं, देखिए अगर आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी हेल्थ बहुत खराब है, तो ऑफकोर्स कभी कभी डिवोटीज होते हैं वो नाम जप को और साथ ही मॉर्निंग वॉक को क्लब कर देते हैं, क्योंकि अब ओल्ड एज है और मॉर्निंग वॉक का टाइम मिलता नहीं है, नाम जप भी करना है, इतनी इतनी माला करनी है। सो अब कोई डिसीज है या कोई व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी जपा वॉक क्या करते थे, नाउ ही इज इन मिड 70s, क्या करते थे वो। तो लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, अगर आपको वॉक करनी है, वॉक का डिफरेंट शेड्यूल होना चाहिए और नाम जप करते वक्त हमें बैठ करके जपा करना चाहिए, चलते फिरते जपा नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस, लेकिन एक्सेप्शंस कभी रूल नहीं बनती हैं। जैसे हमने देखा कभी कभी लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं, परिक्रमा करते करते नाम जप कर रहे होते हैं वो, तो इसलिए आपको बैठ के जपा करना चाहिए। परिक्रमा करने के लिए आप अलग से निकल जाइए, नहीं परिक्रमा आप कीर्तन करिए, लीजिए करताल लीजिए और फिर आप कीर्तन करिए, हरे कृष्णा करिए, बिल्कुल करिए, वेरी गुड। लेकिन नाम जप, अगेन नाम जप ये हमें बैठ के तसल्ली से ही एकाग्र मन के साथ करना चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि हाँ हमें लेट के भी जपा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बैठे होते हैं, फिर आलस में करते 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 फिर हम ऐसे लेट ही जाते हैं, फिर उसके बाद फिर लेट ही हो जाते हैं। नहीं, लेट कर हमें जपा नहीं करना चाहिए। अगर आप सिक हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, तबीयत बहुत खराब है, या फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग हैं और आपको लेट के जपा करना पड़ जाता है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। वो तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन वैसे हमें लेट के जपा नहीं करना चाहिए। और साथ ही किसी और चीज के बारे में स्मरण करते हुए जपा करना, मन खोया हुआ किसी और बात में, अरे वो काम भी तो करना था, ये काम भी तो करना था, मेरा अपमान कैसे कर दिया उसने, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, सबके सामने कह दिया, देख लूंगा उसको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। कोई नहीं बेटा, एक दिन तेरा भी दिन आएगा, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, ऐसे जपा नहीं करना चाहिए जी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप लाउड चैंटिंग करिए, क्लियर चैंटिंग करिए, घसीटा मार चैंटिंग मत करिए, तो हमें रगड़ा मार चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसीलिए सही पोस्चर होना चाहिए, लाउड चैंटिंग होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपकी मन की आवाज काफी जोर जोर से चिल्ला रही है, उससे ऊंची आवाज में आप नाम जप करिए, क्योंकि मन बहुत अभी उद्विग्न हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है। लेकिन हाँ, अगर हमें नाम जप करना चाहिए तो उस वक्त हमें अन्य चीजों का चिंतन नहीं करना चाहिए। दैट मींस फिजिकली एंड मेंटली आई शुड बी हियर इन माय चैंटिंग। या भूख और आलस्य में भी हमें चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भूख बहुत सता रही होती है और हम सोच रहे हैं छोले भटूरे के बारे में, अरे यार कब मिलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर कुछ खा लो, बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खा लो। एकादशी के दिन है, ऑफ कोर्स यू शुड हैव सम तपस्या। उस दिन आप भूखे पेट रह करके आप नाम जप करिए, उससे नाम में रुचि बढ़ती है, क्योंकि उस दिन की पोटेंसी ऐसी है कि अगर आप उस दिन भूखे रहते हैं और आप तपस्या कर रहे हैं और आप शरीर के धरातल से ऊंचे उठने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आप भूख प्यास को सबड्यू करते हुए पूरी तरह से एकाग्र मन होकर के नाम जप कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। बट जनरली स्पीकिंग, अगर आपको भूख लगे कुछ खा लो बाबा, एंड देन चैंट हरे कृष्णा। अगर आपको बहुत आलस आया हुआ है, नींद के झोंके आए जा रहे हैं तो खड़े होकर जपा करिए। लेकिन खड़े होकर भी झूम बराबर झूम हो जा रहा है अगर आपका, तो फिर थोड़ा चल के जपा करिए। और चल के भी झूम बराबर झूम हो रहा है तो थोड़ी देर जाके सो जाइए। नाम प्रभु बोले, प्रभु आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें अपने जपा को। इसके बाद श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जप करते समय सिर को ढकने वाले वस्त्र पहनना, नग्न रहना, अशुद्ध हाथ से जप करना, अशुद्ध अवस्था में जप करना या बात करते हुए जप करना नहीं चाहिए। तो कभी कभी डिवोटीज करते हैं, अपने सर के ऊपर ले लेते हैं चद्दर, ताकि हम कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, तो ऐसे चद्दर से ढक लेते हैं अपने आप को। तो यानी नाम जप करते हुए अपने चेहरे को ढकना नहीं चाहिए जी। अगर आपने चेहरे को ढक दिया और आप नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करते करते अब यहाँ तो समा बन चुका है, अंधेरा हो चुका है जी, गुड नाइट हो चुका है, अब हरे कृष्णा सो जाऊंगे जी। तो इसीलिए चेहरे को ऐसे ढकना नहीं चाहिए। साथ ही नग्न अवस्था में जप नहीं करना चाहिए। कई बार लोग नहा धो के आते हैं, गमछा पहना होता है और गमछे में उसके बाद फिर अपना सिक्स पैक दिखाते हुए जपा करना चालू कर देते हैं वो, पर नहीं, नग्न अवस्था में जपा नहीं करना चाहिए। सो वन शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, धोती कुर्ता पहना होना चाहिए। देखिए अगर कोई अवधूत है, कोई बाबा जी वेश में है तो बात और है, लेकिन वैसे जनरली स्पीकिंग वी शुड बी वेयरिंग क्लॉथ्स। हमें नग्न अवस्था में जपा नहीं करना चाहिए। अगर आप नाम जप करने वाले हैं तो आपको अपने हाथों को शुद्ध करना चाहिए। आचमन कप से अपने हाथों को धोएं और फिर आप जपमाला को छुएं। तो अक्सर आप जब इस तरह से फोन को उठाते हैं तो आपके हाथ झूठे हो सकते हैं, बिकॉज झूठे हाथ इसको लग जाते जाने अनजाने में। लैपटॉप है, गाड़ी है, दरवाजे हैं, नॉब है, इनमें जो आप हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ झूठा हो जाता है, बिकॉज वहां किसी और ने हो सकता हाथ लगाया जो झूठा हाथ हो। तो इस तरह से आपका हाथ झूठा हो जाता है। तो इसलिए हमें हाथ धो करके अपनी जपमाला को हाथ में लेना चाहिए। कई बार लोग खाने के बाद टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाया उसका टिश्यू पेपर, नो इश्यू विद द टिश्यू, लेकिन एक्चुअली हमें पानी से हाथ धोना चाहिए। और यदि हाथों में चिपचिप हो रखी है तेल की, तो फिर आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए और फिर अपनी जपमाला को हाथ लगाना चाहिए। तो इसीलिए अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध अवस्था में
आपको जपमाला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आप शमशान में जाते हैं तो वहां पर हम नेचुरली अशुद्ध होते हैं बिकॉज वो क्रेमेटोरियम है, लेकिन ऐसी जगह पर आप कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जपमाला को वहां लेकर के नहीं जाना चाहिए। सो नरसिंह पुराण को कोट करते हुए हरि भक्ति विलास के अंदर बता रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी की जप यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, इनके बीच के अंतर को सुनिए। ये 3 प्रकार के हैं, वाचिका, उपमशु और मानसिक। इनमें से अंतिम प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहां पर बता रहे हैं नरसिंह पुराण को कोट करते हुए कि 3 प्रकार के जप होते हैं। एक तो होता है उच्चई, यानी कि ऐसा जप की ना सब सुन पा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऊंचा जप। फिर होता है उपमशु, यानी कि आप जब करते हैं और फिर सिर्फ आप ही सुन पाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उपमशु। इसके बाद फिर है मानसिक जपा, यानी कि आपके लिप्स हल्के हल्के हिल सकते हैं लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आती, लेकिन आप मन ही मन में जो मंत्र के अर्थ के ऊपर चिंतन करते हैं। तो इन्हें बोला सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो इनमें सर्वश्रेष्ठ है मानसिक जप। सो मानसिक जप को बताया गया है सर्वश्रेष्ठ। तो जो वाचिक जपा है इससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है उपमशु जप और 1000 गुना अच्छा है मानसिक जप। अच्छा, तो हमें फिर मन में जपा करना चाहिए? नहीं, हमें उच्च ही करना चाहिए, हमें बोल बोले करना चाहिए। जो मानसिक जपा है ना, उन लोगों के लिए है जिनका मन अब शांत हो चुका है, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं बचे हैं, कोई अज्ञानता नहीं बची है, कोई सांसारिक लोभ नहीं बचे हैं और अब वो शांत हो चुका है। ऐसे में आप मानसिक जपा करिए फर्स्ट क्लास। लेकिन हमारे ऐसे जो बद्ध जीवात्मा है, हमारा मन बदमाश नंबर 1 है वो, यस। तो ऐसे बदमाश नंबर 1 मन के साथ बोला हम जपा करेंगे मन में ही, सर पॉसिबल ही नहीं है। मन कब भाग जाएगा, जपा हो जाएगा जिर्र। तो इसीलिए जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीवात्मा है, उसके लिए जरूरी है कि वो उच्च ही जपा करे, बोल बोल के जपा करे। अगर वहां उसका मन अब शांत हो गया तो अब वो उपांशु पे आ जाए, यानी कि अब ऐसी जपा करे कि सिर्फ उसी को सुनाई दे। दैट्स वेरी गुड। और फिर ऐसे दीर्घ काल तक अच्छे प्रैक्टिस करते 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 जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, एकाग्र हो चुका है, देन नाउ यू कैन हैव मानसिक जपा। अब आप मानसिक जपा करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ये जो मेडिटेशनल फॉर्म ऑफ जपा है, दिस इज दी बेस्ट, लेकिन इस पर आने के लिए हमें कभी कभी समय लगता है। सो ऑल द मानसिक जपा इज द बेस्ट, लेकिन अभी हम उसके लायक ही नहीं है, अभी हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, उच्चई से उपांशु से मानसिक जपा पे आना चाहिए। यानी कि हमें अपने जपा को और अधिक मेडिटेशनल, इंटरनलाइज्ड, कॉन्टेम्पलेटिव, प्रेयरफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब अगले श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि भला स्पीड कितनी होनी चाहिए जपा की। तो ये रहा श्लोक रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ जपा। हर दिन जप को धीरे और स्पष्ट रूप से करना चाहिए, ना तो बहुत धीरे और ना बहुत तेज और ना ही निश्चित संख्या से कम और ना ही अधिक करना चाहिए। तो यहां श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ना सुस्पष्ट रूप से हमें नाम जप करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत फास्ट भी नहीं करना, अरे टाइम कम है रे मेरे को, तो अब जरूर देना माला पूरी करनी है रे, तो अब बस अब देखिए 2 घंटे के बजाय मैं 1.5 घंटे के अंदर अपनी माला पूरी कर करूंगा। इतना स्पीड में कर गए आप, अरे सर ऐसा नहीं करने का। या फिर आप बहुत धीरे धीरे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अल्लाह जी। होता है क्या है, इसमें तो शाम हो जाएगी आपको, और बहुत ज्यादा जो स्पीड अगर स्लो होती है जपा की, उसमें मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मन कहता है ठीक है भाई तुम ना आराम से लगा रहा है, मैं तो चला, और फिर मन उड़ चला अपनी किसी और कल्पनाओं की दुनिया में। तो इसलिए बहुत स्लो जपा भी नहीं करना चाहिए। अक्सर जो लोग बहुत डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, तो उनका मन खोया खोया होता है, तो इसलिए वो जपा स्लो ही कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जपा स्लो होता है बिकॉज मन डिप्रेस्ड है। सर हम उस पर चिंतन करेंगे, अभी इस पे करते हैं, बाद में उस पर भी चिंतन करेंगे, लेकिन अगर आपने इस पे अच्छे से चिंतन कर लिया ना, ओला चिंतन बचेगा ही नहीं। दैट्स अ ट्रिक। तो इसलिए हमें जपा बहुत स्लो भी नहीं करना चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं करना चाहिए। नहीं, एक ऐसी स्पीड हो जिसमें कि ना आपको नाम बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। होता क्या, देखिए अगर आपका नाम जब अटेंटिव होगा ना, वो अपने आप फास्ट हो जाता है, मतलब कि आपको आर्टिफिशियली उसको फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जब इज ऑटोमेटिकली फास्ट व्हेन इट इज अटेंटिव, बिकॉज नाउ यू आर इनटू इट। यस। तो आप धीरे धीरे करिए, जैसे जैसे मानसिक जपा पे आते हैं, क्वाइट जपा पे आते हैं, फिर सिर्फ आप उपमशु जपा भी करते हैं अगर, दैट इज ऑटोमेटिकली फास्ट, बिकॉज अब नाम के साथ अब आप जुड़ना आपने शुरू कर दिया है। सो इट इज ऑटोमेटिकली वेरी फास्ट। तो इसलिए आपको उसको मैकेनिकली, एक्सटर्नली फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द क्लैरिटी। हरे कृष्णा राम भी नहीं, राम, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ आप जपा कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल what I do is हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें सारे शब्द भी सुनाई दिए भगवान के नाम के, और साथ ही स्पीड भी ठीक ठाक थी।
तो इसीलिए अगर इस स्पीड से अगर आप करते हैं तो आपका 6.5 मिनट से 7 मिनट के अंदर एक माला हो जाएगी। साथ ही दूसरी चीज जो हाईलाइट करें श्री सनातन गोस्वामी की, आपको अपनी संख्या फिक्स रखनी चाहिए। ऐसे नहीं तो भावनाओं की बातें हैं। क्या आप नंबरों में बांध रहे हो नाम को? ये तो फीलिंग्स है, इमोशंस है, इनको बहने दो। अरे नहीं रे, ये फीलिंग्स और इमोशंस अभी हमारे माइंड के ऊपर बेस्ड हैं। तो मन ने बोला तो आज हमने जब कर लिया, कल मन ने बोला बस आज छुट्टी, संडे है जी, पकौड़े शकोड़े हो जाए जी, और आज आपने नाम जप नहीं किया तो हो गया काम। तो इसलिए एक फिक्स नंबर रखना जरूरी है, उससे मन रेगुलेट होता है। जैसे आर्मी के अंदर क्या होता है कि फला फला ग्राउंड के आपको फला फला चक्कर लगाने हैं, 10 चक्कर लगाने हैं, तो सोचा नहीं बोलता सर फीलिंग्स की बातें हैं, लगाने को तो हम 100 भी लगा लेंगे सर, और जब आलस हुआ तो एक भी नहीं लगाया। अरे डिसिप्लिन, 10 राउंड लगाने हैं तो लगाने हैं, डिसिप्लिन आता है इससे। उसी प्रकार से मन को रेगुलेट करने के लिए भी एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड जरूरी है कि हर रोज मैं इतनी माला तो करूंगा ही करूंगा। तो बोला नाम जब कितना करना चाहिए, तो श्री सनातन गोस्वामी रेकमेंड कर रहे हैं कि जितनी आपकी क्षमता है नाम जप करने की, उसके अनुसार आप नाम जप करिए। हो सकता है अभी आपकी क्षमता 4 माला की हो, 2 माला की हो, बिकॉज अभी आप नए नए हैं। धीरे धीरे करके क्षमता बढ़ी, 6 हो गई, 8 माला की हो गई, 10 माला की हो गई, 16 की हो गई, 32 की हो गई। सो इस्कॉन के अंदर ऑफ कोर्स अगर आपको दीक्षा चाहिए तो आपको कम से कम हर रोज 16 वाला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। इससे ज्यादा करें और अच्छा है, 18 करें, 20 करें, 25 करें, 50 करें, व्हाटएवर, दैट्स योर चॉइस। लेकिन हमें नाम जप की संख्या निर्धारित करने के लिए देखना चाहिए कि मेरी क्षमता भला कितनी है। अभी मैं कितना ऑक्युपाइड हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई बढ़िया है जी, तो इसलिए मैं इतनी माला तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी माला कर सकता हूं। या अभी इतना टेस्ट नहीं है नाम को लेके ना, बोरिंग सा लगता है मेरे को, तो अभी चलो 4 से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा एक फिक्स नंबर रखना चाहिए, तो ना उससे कम करना चाहिए और ना उससे ज्यादा करना चाहिए। आपको लगा हाँ मैं इस पे ना फिक्स हो चुका हूं ना, इससे ना थोड़ा सा और आगे करना चाहिए। जैसे कुछ अगर शुभ दिन आते हैं उस दिन आप एक्स्ट्रा जपा कर सकते हैं। जैसे हम लोग एकादशी के दिन या बाकी शुभ दिन होते हैं, कुछ आचार्यों के आविर्भाव त्रिभाव दिवस होते हैं, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, देन वी चैंट मोर राउंड्स बिकॉज वो स्पेशल कृपा के दिन है, तो इसीलिए उस दिन हम नाम जब एक्स्ट्रा करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन हाँ जनरली स्पीकिंग हमें एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड चैंट करने चाहिए, उससे मन रेगुलेट होता है। चाहे मन करे चाहे ना करे, लेकिन उतना नंबर तो होना ही होना है जी। सो इस तरह से हम अपने मन को रेगुलेट करते हैं नाम जप के ऊपर बाय फिक्सिंग अ नंबर ऑफ राउंड। इतने नाम जप तो लेने ही लेने, तो इतना नाम जप तो करना ही करना है। सो ये तो हरिभक्ति विलास में बताया गया। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं जिनका हम पालन करते हैं, देन दे आर वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बीड बैग को आपको रेगुलरली वॉश करना चाहिए, ये मानते हुए कि तो वास्तव में प्रभु हैं, हरिनाम प्रभु हैं, तो इसलिए बीड बैग को साफ रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। साथ ही आप जब नाम जब शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले ये जो गुरु बीड है, ये जो मेन मन का है, ये जो कृष्णा बीड है, सबसे पहले इसको सर पे लगाना चाहिए। सर पे लगाएं, माथे पे लगाएं, यहां लगा सकते हैं। एंड देन वन शुड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो सीधे बस सीधा हाथ डाल के शुरू नहीं करना होता, तो सर पे छुआते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज पूरा प्रयास करूंगा नाम जप करने का, आशीर्वाद दीजिए, दैट आई डू माई जपा इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर जपा शुरू करना चाहिए। साथ ही हमें अपनी माला को किसी और को नहीं देना चाहिए। ये मैंने अपनी 16 कर ली है, लो तुम भी कर लो इसमें, लो ना जी ना, अपनी माला अपने पास ही रखनी चाहिए। आपका अपना पर्सनल रिश्ता होता है नाम प्रभु के साथ, आपकी खुद की माला के साथ। सो वन शुड नॉट गिव इट टू समवन एल्स। साथ ही माला अगर आपने गले पहन के रखी हुई है, कई बार लोगों को इजी होना होता है तो लोग क्या करते हैं, इसको साइड में ऐसे कर लेते हैं और फिर जो करना है वो कर लेते हैं। नहीं जी नहीं, आपको माला को टॉयलेट में नहीं लेकर जाना चाहिए, या फिर व्हेन यू आर डूइंग नंबर 1 और नंबर 2, तो आपको उस वक्त अपनी माला को अलग से रख देना चाहिए। कुछ जो नए नए लोग होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं कि बस नाम ऐसे माला को पीछे कर लेंगे, फिर वो जो करना है वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अगर वो सहवास करता है, तो उस वक्त भी माला को हमें किनारे रखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए चलो माला डाल करके जो है सहवास करते हैं तो एक उत्तम क्वालिटी का भक्त हमारे यहाँ पैदा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इसलिए नाम जब कर लीजिए, उसके बाद फिर भक्तों के आशीर्वाद से सहवास अगर पति पत्नी के बीच में होता है, ताकि एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी के संतान आपके परिवार में आए, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन जब माला पहन के हम सहवास करेंगे, वेल दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट। तो यदि ऐसा होता है कि बीड्स अगर क्रैक हो जाते हैं या फिर इसका धागा अगर खराब हो जाता है, तो वृंदावन में या राधा कुंड में, गोवर्धन में ऐसे कई डिवोटीज हैं जो कि इनको रिपेयर भी करते हैं। और अगर आपके आसपास अगर कोई भक्त रहता है जो इसको रिपेयर कर सकता है, सो इट कैन बी रिपेयर्ड। सो ऐसा नहीं कि आपको माला को डिस्पोज ऑफ कर देना है क्योंकि वो क्रैक हो गई है, अभी अशुभ होगा इसमें नाम जप करना, नहीं, ऐसा नहीं है। सो वन बीड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर बीड। ये जो मेरा जो बीड देख रहे हैं ये थोड़ा अलग से नजर आ रहा है बिकॉज ये थोड़े से डार्क है, थोड़ा सा ब्राइट है, रीजन भी इट गॉट क्रैक्ड। सो मैं गया वृंदावन और वहां पर भक्त ने क्या कर दिया, एक नया बीड जो है ऐड कर दिया, पुराना जो बीड था जो क्रैक हो गया था उसको निकाल दिया, एंड दिस बीड वाज एडेड। तो इसलिए इसको इस तरह से रिपेयर भी करा सकते हैं। तो ना नाम जप करने के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा है? वेल, ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब वो ऐसा मुहूर्त है जो कि
ब्रह्म यानी कि त्रिगुणातीत है। मॉर्निंग का टाइम सत्वगुण में होता है, दोपहर का टाइम रजोगुण में होता है, रात का टाइम फिर तमोगुण में होता है। सो मॉर्निंग का टाइम इज द बेस्ट, उसमें ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन उसमें भी जरूरी है कि आपने 6 घंटे की नींद ली हुई हो। अगर आप 1 बजे सोते हैं और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 4 बजे, 4:15 बजे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आएगी घमासान नींद। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर हुई है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ फॉर ब्रह्म मुहूर्त, और फिर उसके बाद आप नाम जप कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो नींद पूरी कब होगी? जपा करते वक्त फिर वो नींद पूरी होगी, भले वो ब्रह्म मुहूर्त हो या चाहे कोई भी मुहूर्त हो, तो आप फिर अपनी नींद पूरी करेंगे नाम जप करते हुए। तो इसलिए नींद, अच्छी नींद होनी चाहिए। देखिए हम लोग परमहंस नहीं है कि 2 घंटा सोएंगे उसके बाद ही नाम जप कर लेंगे क्योंकि हमारा नाम से बहुत प्यार है, नहीं है। तो इसलिए वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, गुड 6 आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन चैंट योर राउंड्स अटेंटिवली। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप थोड़ा सा लेट उठिए, लेकिन नींद पूरी करिए। यस, 5 o'clock उठिए, तब चैंटिंग करिए। अगर आप लेट सोते हैं तो लेट सोएंगे तो आपको फिर लेट उठना पड़ेगा, जरूरी है जी। सो नहीं तो हम जपा करते वक्त सो जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त इज बेस्ट प्रोवाइडेड यू टेक प्रॉपर रेस्ट। देखिए वैसे तो नाम जप करते हुए कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, सारी डायरेक्शन अपने आप प्यूरिफाई हो जाती हैं आपके नाम जप से। पर बेस्ट रहता है एक साधक के लिए कि वो उस दिशा में देखे जहां पर की डीटीज हैं, तो बहुत ही अच्छा है। सामने तुलसी महारानी है तो बहुत ही अच्छा है, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, या भगवान के विग्रह की तस्वीर है तो बहुत अच्छा है। तो उस दिशा में बैठ करके अगर आप जपा करते हैं तो आपको ज्यादा कनेक्शन बनता है। तो इसलिए दिशाएं वैसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें देखना चाहिए हमारा जपा किससे अधिक फैसिलिटेट होगा। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी डिवाइन एंटिटीज हैं, कोई फोटोग्राफ्स हैं, विग्रह हैं, तो उनकी ओर देख करके जपा करें, दैट इज दी बेस्ट। साथ ही हमें नाम जप करने के लिए एक ही स्थान चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कभी यहां बैठे हैं, कभी वहां बैठे हैं, कहीं वहां बैठे हैं, कभी यहां बैठे हैं, नहीं, हमें एक स्थान पे बैठ के जपा करना चाहिए। होता क्या है, हम एक ही स्थान पे बैठ के जब जपा करते हैं तो फिर देन हमारी ना उस स्थान पे स्थान सिद्धि बनती है, चैंटिंग एट वन प्लेस। देखिए अगर तो आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं देन ऑफ कोर्स योर प्लेस इज चेंज्ड, या फिर आप नाम जप करते कोई और वहां आकर के बैठ गया और वो बड़ी एब्जॉर्प्शन के साथ नाम जप कर रहा है, तो आप थोड़ा सा अलग होकर बैठ सकते हैं। बट जनरली वी शुड सिट इन अ सेम प्लेस। होता क्या ना कि एक स्थान की हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, अब मैं स्थान पे आ गया हूं ना, अब मुझे करना है नाम जप, क्योंकि मैं सालों से यहां बैठ के क्या कर रहा हूं, नाम जप। तो इसलिए वो जो कंडीशनिंग है हमारी सराउंडिंग की, क्योंकि वो सेम है, इसलिए नाम जप करने में आसानी होती है। होता क्या है कि अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर कि आपके आगे सीन बहुत बार चेंज हो रहे हैं, अगर लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मान लो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आगे आपके ना आगे के सीन चेंज होते रहते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ना दिस इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एक्चुअली। आपके आगे सीन्स बहुत बार चेंज नहीं होने चाहिए। तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर कि आप एक ऐसी वस्तु को देखें जो कि चेंज ना हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से डीटीसी फोटोग्राफ है, अगर वो चेंज नहीं हो रही है, सो दैट मींस यू कैन सिट देयर एंड चैंट। लेकिन अगर आप ऐसी जगह बैठ के जपा कर रहे हैं जहां पर ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गपशप चल रही है, बड़ा डायनामिक सोशल एनवायरनमेंट है, तो ऐसी जगह आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसी जगह बैठे विच इज स्मॉल इन स्पेस। जैसे हमारे आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उनके घर में उनका जो नाम जप का स्थान है वो ऐसा है कि बस एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं वहां पर, स्मॉल स्पेस, और वहां बैठ के वुड विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन वुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए स्थान छोटा हो तो बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा स्थान होता है ना जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। टेंपल हॉल अगेन इज एन एक्सेप्शन। टेंपल हॉल बड़ा सारा होता है, लेकिन उसमें सब जगह भक्त लोग बैठ के नाम जप कर रहे हैं, तो सबको देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है, ओ वाओ नाइस, ये भी जपा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा, मुझे भी करना चाहिए, इंस्पिरेशन आती है। तो इसीलिए टेंपल हॉल ऑल्दो इट इज बिग बट इट फैसिलिटेट्स गुड चैंटिंग। तो नाम जप करते हुए जो भी चीजें आपके आसपास जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से मोबाइल फोन, तो बड़ा कॉमन हो गया आजकल, एक जपा, एक हाथ में माला, और फिर ये जो छेद है इससे उंगली तो बाहर आई जाती है, तो इससे स्क्रॉलिंग भी चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी देख रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं। तो हर वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, इसको रख दे अलमारी के ऊपर, और फिर आप नाम जप करना शुरू करिए। तो इसीलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। ये अप्सराएं हैं, यस, ये मोबाइल फोन्स, ये स्मार्टफोन्स, ये अप्सराएं हैं। कौन से साधु महात्मा जी अप्सरा को बगल में बिठा करके ध्यान लगाया करते थे? ध्यान तो बार बार वहीं जाएगा ना अप्सरा के ऊपर। तो अगर आपकी लोकल अप्सरा आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, तो इस अप्सरा को बोले मैडम जी आप जाओ थोड़ा अलमारी के ऊपर आराम करो, वहां तकदई करो, हम यहाँ पर हरे कृष्णा करेंगे। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को दूर रखना चाहिए। ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पर कोई चीज ऐसी ना हो जो कि आपके मन को भटकाए। नाम जब करने से पहले हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी रेकमेंड करते हैं, प्राणायाम करने से आपका मन जो है वो शांत होता है। सो प्राणायाम अपने आप में ध्यान नहीं है। आज के जितने गुरुजी बाहर घूम रहे हैं ना, वो सिर्फ प्राणायाम कराते हैं और कहते हैं यही तो ध्यान है, मन शांत हो गया ना, बस यही है। पर मन शांत किसके लिए करना है? नाम जप करने के लिए हमें मन को शांत करना है जी। हाँ जी, तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए आपको, मे बी फॉर 10-15 मिनट्स। वो करिए आप, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए।
प्राणायाम करिए, वेरी गुड। इस प्रकार से अपने चित्त को शांत करिए। अब नाम जप करिए। सो प्राणायाम अपने आप में मेडिटेशन नहीं होता, ये आपको मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। मेडिटेशन तो हमें नाम पर करनी है जी, हाँ जी। तो इसीलिए नाम जप करने से पहले प्राणायाम करें, चित्त को शांत करें, फिर नाम लें जो भी आपका कोटा है, और वो पूरा करने के बाद अगेन थोड़ा सा प्राणायाम करें, मे फॉर 5 मिनट्स, और फिर उस नाम को अर्पित करें अपने गुरुजनों को और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण को कि आज मैंने पूरा प्रयास किया चैंटिंग करने का, तो ये जो मैंने चैंटिंग आज की है, जैसी टेढ़ी मेढ़ी किया, प्रभु कृपा करके इसको स्वीकार करें। गुरुदेव, दिस इज माई चैंटिंग, आई हैंड इट ओवर टू यू। और फिर गुरु उस चैंटिंग को आगे ऑफर करते हैं श्री श्री राधा और कृष्ण को। सो प्राणायाम इज नॉट मेडिटेशन, बट प्राणायाम प्रिपेयर्स यू फॉर मेडिटेशन ऑन द होली नेम। साथ ही बैठने के लिए हमें पद्मासन या सुखासन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर पद्मासन, विच इज वेरी डिफिकल्ट ऑल दो, लेकिन अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो इस तरह से ध्यान लगाने में हेल्प होती है अगर आप पद्मासन में बैठेंगे तो। लेकिन अगर आपकी जांघें बड़ी मोटी है, या आपकी घुटनों की ग्रीस अब खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, तो फिर वहां से टक 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 वहां से आएगी ये आवाज, जिसकी वजह से आप पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आलती पालती मार करके बैठना। तो ये जो आलती पालती मार करके जो ट्राइंगल बनता है, इससे कॉस्मिक एनर्जीज हमारी हेल्प करती हैं कि हम मेडिटेशन में और एब्जॉर्ब हो सकें। तो अगर आपके घुटने खराब हो चुके हैं तो आप कुर्सी पे बैठिए, फिर आपकी टांगे जो है एल शेप में होंगी, लेकिन हाँ दैट इज गुड, पर लेकिन हमें चल चल के जबा नहीं करना चाहिए, बैठ ही जबा करना चाहिए। पर आलती पालती मार के बैठे, क्रॉस लेग बैठे, सिद्धासन में बैठे, पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, दैट इज वेरी गुड। और इनमें बेस्ट है पद्मासन। पद्मासन में ऑटोमेटिकली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, सो इट फैसिलिटेट्स चैंटिंग, इट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन। साथ ही आपकी जो जप माला है ये आपकी कमर के नीचे नहीं जानी चाहिए, जैसे अब ये यहां तक आ रही है, अब इसके नीचे या ये नहीं जानी चाहिए, कमर के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इससे जपमाला शुड बी टिल दिस पॉइंट। आपको लगता है आपका ये धागा बहुत ही लंबा है क्योंकि आपकी हाइट बहुत छोटी है, तो इसको पीछे से आप थोड़ा सा पीछे बांध सकते हैं, सो दैट इट कम्स टू दिस लेवल एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन हाँ, कमर के नीचे ये नहीं जानी चाहिए। साथ ही अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आंख बंद करके जपा करना चाहिए या आंख खोल के जपा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, तो अभी अंधेरा छा चुका है अब, और अंधेरे में क्या होता है, नींद आती है। तो अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो आप सोच जाएंगे, और अगर आपकी आंखें खुली रहेंगी पूरी तरह से तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, ओ चींटियां क्या लेके जा रही हैं, मिठाई लेके जा रही हैं, ओ गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आंखें पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए, आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए। आंखें जो होती हैं वो हाफ क्लोज होनी चाहिए। अगर हाफ क्लोज होंगी देन नाउ यू कैन फोकस ईदर ऑन द टिप ऑफ द नोज, और भ्रिकुटी पे भी ध्यान दे सकते हैं, और जस्ट हियरिंग द साउंड वाइब्रेशन। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यू कैन हैव हरे कृष्ण मंत्र रिटन हियर, आप सिर्फ उस पे देख रहे हैं, एंड देन नाउ दे आर हाफ क्लोज्ड। ऐसे भी आप नाम जप कर सकते हैं। साथ ही नाम जप करते हुए हमें मंत्रार्थ चिंतन करना चाहिए, मंत्र के अर्थ के ऊपर चिंतन करना चाहिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि ना नाम से ना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ इट बिकम्स मोनोटनी, हरे कृष्णा वो चल रहा है, मोनोटनी चल रही है, तो इस मोनोटनी को तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप करते करते नाम लेते लेते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे 10 15 20 बार अगर आपका नाम जप हो रखा है, इसके बाद फिर आपने एक बार क्या किया, नाम की महिमा बोल दी, हरे नाम हरे नाम वही केवलम कालो नास्ते नास्ते था। कलयुग में हरि का नाम ही केवलम, और कलयुग में और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। हरि के नाम की महिमा गा दी आपने, इससे ना कनेक्शन आता है। अगेन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, फिर से आपने 15-20 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, नाम जप किया, अगेन सम ग्लोरी ऑफ द होली नेम कैन बी देयर। तो इस प्रकार से नाम 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 की महिमा, नाम 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 की महिमा, इस प्रकार से नाम और नाम की महिमा को आप क्लब कर सकते हैं, एंड इन दिस वे यू कैन बी मोर इन टच विद द होली नेम। और इस प्रकार से वो जो मोनोटनस ड्राई मैकेनिकल चैंटिंग है उससे आप फ्री हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने शेयर किया आपसे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ चैंटिंग, नाम जप। अगेन मैं बताना चाहूंगा, चैंटिंग में, नाम लेने में, नाम कीर्तन करने में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ये डूज एंड डोंट्स ओनली एंड ओनली अप्लाई होते हैं नाम जप के ऊपर। दैट मींस मेडिटेशनल जो चैंटिंग है इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, और निश्चित रूप से अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपके नाम जप में निश्चित रूप से सुधार होगा ही होगा। तो देखिए, वैसे तो नाम प्रभु बहुत अधिक दयालु हैं, लेकिन हमें उनके दयालु स्वभाव का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि आप इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके नाम जप, आपकी जो चैंटिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो देखिए, वैसे नाम जप जो है ये हमारे वश में नहीं होता, ये तो भगवान रिवील करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास भी होना चाहिए। तो हमारा भगवान जब प्रयास देखेंगे, जिसमें सिंसेरिटी देखेंगे भगवान, उस सिंसेरिटी को देख करके नाम प्रभु खुश होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, राधा कृष्ण नाम प्रसन्न होता है, हाँ अच्छा प्रयास कर रहा है वो, ही सीरियसली इंटरेस्टेड इन मी। ओ राधे, हाँ जी कृष्णा, हमें इसके पास चलना चाहिए, क्या कहती हो? राधा रानी बोलेंगे ऑफ कोर्स हमें चलना चाहिए, बेचारा इतना प्रयास कर रहा है, चलिए
इसको प्रकट कराएं। ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरि नाम आइए इसके हृदय में प्रकट हो जाएं। आइए, तो इस प्रकार से नाम प्रभु भी हम पे कृपा करते हैं हमारी सिंसियरिटी को देख करके। ऑल्दो दे आर फ्री, वो चाहे तो कभी भी किस पे कैसे भी कृपा कर सकते हैं, किसी इनसिंसियर व्यक्ति पर भी कृपा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। ये ना सोचें देखो एक दिन कृपा होएगी, कृपा होएगी, कृपा होएगी, कृपा होगी। सर कृपा किस पे होती है? जो सिंसियर होते हैं ना, उन पे जल्दी कृपा होती है। तो इसलिए हमें जल्दी कृपा को प्राप्त करना है, तो इसलिए हमें सिंसियरिटी को दिखाना चाहिए, चैंटिंग में डूज एंड नोट्स को फॉलो करना चाहिए, एंड देन वी वुड बी हैप्पीली सिचुएटेड इन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये होता है क्या, देखिए सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती। तो नाम जब करना सस्ता नहीं है। चैंटिंग हरे कृष्णा इज ईजी, बट चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट चीप। ये सस्ता नहीं है, आसान है। आपको कहीं पहाड़ों पे नहीं जाना है, कहीं जंगलों में नहीं जाना है, आप जहां हैं वहीं पर रह करके आप नाम जप कर सकते हैं। आसान है, सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है जी। तो इसमें आपको जान तो लगानी पड़ेगी जी, प्रार्थनाएं तो करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एटीट्यूड में सिंसेरिटी, अटेंशन, एब्जॉर्प्शन आने का पूरा भरसक प्रयास तो करना पड़ेगा। तभी हमें सिद्धि प्राप्त होती है नाम जप करके, और फिर हमारा प्रवेश होगा गोलोक वृंदावन में, जहां पर राधा कृष्ण की हमें प्रेममयी सेवा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अगर आप नाम जप में सिंसियरिटी दिखाएंगे, देन नाम प्रभु प्रकट होंगे आपकी जीवा पर भी और फिर आपके हृदय में भी, एंड देन ही विल टेक द कंप्लीट कंट्रोल। देन द चैंटिंग इज एफर्टलेस, एकदम मक्खन मलाई चैंटिंग होती है। यू कैन हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा। आप भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे नाम जप के माध्यम से। यस, एंड देन यू सी ये नाम प्रभु ही वास्तव में राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है रे। ओ, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और फिर नाम प्रभु व्हेन ही टेक्स कंप्लीट कंट्रोल एंड चैंटिंग बिकम्स एफर्टलेस, स्वीट चैंटिंग विद नो स्ट्रगल एट ऑल। ऐसे नाम जब से हमें प्रवेश मिलता है गोलोक वृंदावन में, जहां पर हम राधा कृष्ण की नित्य सेवा कर पाते हैं, गोपनीय सेवा कर पाते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट in your chanting, in your meditation on the holy name.